बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 26 जनवरी है, मंगल का रोज़ है। इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टोरीज़ के हवाले से। रात 1 बजे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर दिल्ली में पुलिस को कॉल मौसूल हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं इंडिया गेट पर। यह मामला क्या था और उसके बाद तकरीबन 2 रोज़ तक किस तरीके से दिल्ली में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही। इंडियन मीडिया के ऊपर इस पर बहुत बात हुई। कौन लोग गिरफ्तार हुए, इसका आउटकम क्या हुआ। साथ ही बात ये भी कर लेंगे कि बांग्लादेश का फौजी दस्ता मौजूद है नई दिल्ली में, क्या करने आया है। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होता है, 72वां रिपब्लिक डे है। इस दिन भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन पास किया था। जो रिपब्लिक डे की परेड है वो किस तरीके से मुख्तलिफ है गुज़श्ता सालों से, और आज क्या होने जा रहा है नई दिल्ली में, इसके हवाले से बात कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब रिपब्लिक डे का इवेंट है वो जिस इलाके में हो रहा है नई दिल्ली में, इंडिया गेट पर ही राजपथ जो है वहां पर ये परेड की जाती है हर साल 26 जनवरी को। और हिस्टोरिकली जो है वो यहाँ पर पूरी भारत से लोग इकट्ठे होते हैं, टूरिस्ट आते हैं और वो रिपब्लिक डे की परेड को देखते हैं। इसकी वजह से ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया जाता है। एक तो ऑलरेडी किसानों ने धावा बोला हुआ है, एहतजाज का सिलसिला जारी है दिल्ली में, और दूसरा जाहिर है कि इतना हाई प्रोफाइल, इतना बड़ा इवेंट, उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो बहुत एनहांस कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। ऐसे वक्त में, जिस वक्त एन उस मकाम पर जहां पर रिपब्लिक डे परेड होनी थी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, 2 फैमिलीज़, भारत की 2 फैमिलीज़ यहाँ पर सैर तफरी के लिए मौजूद थीं। तकरीबन 6 लोग थे, 3 ख़वातीन, 2 मर्द हजरात और एक 14 साला लड़का। और इंटरेस्टिंगली इस 14 साला लड़के का नाम इन फैमिलीज़ के मुताबिक रखा था पाकिस्तान। अब ये वो स्टोरी है जो उन्होंने पुलिस को सुनाई है। एग्जैक्टली हुआ ये कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रात 1 बजे एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई कि खान मार्केट के करीब, जो कि तकरीबन 2.1 किलोमीटर बनती है इंडिया गेट से। जिन लोगों ने भारत नहीं देखा हुआ, न्यू दिल्ली ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ फिल्मों में इसके कुछ सीन जो हैं इसका अक्स ज़रूर देखा होगा, या फिर जो रिपब्लिक डे या मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं इंडिया के, तो उसमें ये एक शॉट जो है इस जगह का वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन खान मार्केट 2.1 किलोमीटर दूर मौजूद है। और पुलिस को ये इन्फॉर्म किया गया कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुसलसल दीवानावार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और मुसलसल नारे लगा रहे हैं। और उसके बाद एक हाई अलर्ट जारी हुआ कि कहीं ये कोई सबोताज करने की एक्टिविटी तो नहीं, कि रिपब्लिक डे से पहले नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर 6 लोग जो हैं वो यूलू बाइक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उस पर मौजूद थे। और उनके कपड़ों से भी यही लग रहा था कि जैसे वो टूरिस्ट हैं या सैर तफरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और रात के इस समय यहाँ पर वो नारे लगा रहे थे। और जो पुलिस की और उनके दरमियान जो गुफ्तगू है उसकी एक वीडियो भी बनी, और वो वीडियो भी वायरल हुई। उसमें भी उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन जो फैमिली है और ये जो लोग हैं, इन्होंने जो पुलिस को बयान दिया उसके मुताबिक ये जो लड़का था, 14 साल का लड़का, इस लड़के का नाम इन्होंने रखा था पाकिस्तान। और जो बाकी लोग थे जो उन बाइक्स के ऊपर मौजूद थे, और ये लोग रेस लगा रहे थे। और जब रेस लगा रहे थे तो एक का नाम इंडिया रखा गया, एक का जापान, एक का ऑस्ट्रेलिया, एक का पाकिस्तान, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के नामों पर इन्होंने 6 नाम रख लिए। वो लड़का स्टार्ट में हार रहा था, लेकिन फिर उस लड़के ने, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था, उसने अपनी फैमिली के तमाम लोगों को पिछाड़ा इस रेस में। और जिस वक्त वो लड़का जीता तो उस वक्त पूरी फैमिली दीवानावार उस लड़के को खुश करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ये एक्सेप्ट कर ली दिल्ली पुलिस ने ये स्टोरी। 2 दिन तक इसके ऊपर वावेला होता रहा, भारतीय मीडिया मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्ट करता रहा, मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ। और ये लिखा गया कि 11 घंटे तक तिगनी का नाच नाचती रही दिल्ली पुलिस, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई पाकिस्तान से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग वाक़या था, अगरचे उस तरीके से ज़ाहिर है कि क्योंकि ये इट टर्न्ड आउट लेटर के ये एक वाकई के एक खेल था। पुलिस ने भी इस स्टोरी को एक्सेप्ट किया, फैमिली भी यही कह रही है कि ये हुआ, इसमें कोई सीरियस कॉनोटेशन नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान का नाम किस तरीके से खटकता है, और अगर वो दिल्ली में जिंदाबाद के नाम के साथ लग जाए, और वो भी रिपब्लिक डे से 1-2 रात पहले, तो जाहिर है कि एक परेशानी तो बनती है नरेंद्र मोदी और
नरेंद्र मोदी के नीचे काम करने वाले इदारों के लिए। भारत 72वां रिपब्लिक डे है इंडिया का, और हिस्टोरिकली ये 72 सालों से जब पहला आइन भारत का पास हुआ था उस वक्त से मनाया जा रहा है। इस साल 2021 में ये बहुत डिफरेंटली, बहुत मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाएगा। 50 साल के बाद पहली मर्तबा है कि कोई चीफ गेस्ट भारत से बाहर किसी और मुल्क का सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत के बजाय कोई भी शख्स यहाँ पर शरीक नहीं होगा बाहर से, कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा भारत के बाहर से, और 50 साल में पहली मर्तबा ये होने जा रहा है। 72 सालों से हमेशा इंडिया 1-2 साल छोड़कर तकरीबन हर साल मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को बुलाता है। अमरीकी सदर, फ्रांस के सदर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत आसियान कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। और इंटरेस्टिंगली जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इतने कशीदा नहीं थे तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल आगाज़ के दौर में इसका इन्विटेशन आता था। बहरहाल 2021 के लिए जो कमिटमेंट की थी वो बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने की थी कि वो आएंगे, शरीक होंगे इसमें, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उन्होंने कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में के मौके पर दिल्ली में इस तकरीब में शिरकत कर सकें। इस तकरीब के हवाले से एक बहुत ही अहम जो बात होने जा रही है वो ये कि तीसरी मर्तबा होगा कि भारत के अलावा किसी और मुल्क का फ़ौजी दस्ता रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेगा। इससे पहले सिर्फ 2 मर्तबा ऐसा हुआ है, साल 2016 में जिस वक्त फ्रेंच प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर थे, चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के, उस वक्त फ्रांस के फ़ौजी दस्ते ने इसमें शिरकत की थी, और उससे अगले साल 2017 में जो मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने शिरकत की थी, और उस साल मुत्तहिदा अरब अमारात के दस्ते ने शिरकत की थी। साल 2021 में कोई भी डिग्नेटरी, कोई भी ऑफिशियल, हाई लेवल ऑफिशियल बांग्लादेश से यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश का फ़ौजी दस्ता बुलाया गया है इस वजह से कि साल 2021 को ये मना रहे हैं 50वां साल के तौर पर। 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश को तकसीम करने के लिए भारत ने जिस किस्म की साजिश की थी, उसकी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आपको याद होगा 16 दिसंबर को भी उन्होंने एक इवेंट किया था, और वो जिन लोगों ने उस वक्त शिरकत की थी, उस मुक्ति बाहिनी के जो मुक्ति योद्धाज हैं उनको बुलाया गया और उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स और असनाद दी गई भारतीय फ़ौज की तरफ से। और अब जो 72वां रिपब्लिक डे है इस पर बांग्लादेश का एक फ़ौजी दस्ता जिसमें उनकी नेवी के, उनके एयरफोर्स के और उनकी आर्मी के ऑफिसर्स मौजूद होंगे। एक रेड कॉलर इनको बांधा जाएगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की कर रहा है, कोई स्पेशल उनको वो कर, लेकिन अलबत्ता कॉलर जो है वो बांधा जाएगा इस फ़ौजी दस्ते को जो बांग्लादेश से यहाँ पर शिरकत करेगा। कोविड-19 की वजह से इसकी जो साइज़ है, जो क्राउड होता है हिस्टोरिकली तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा होता है, तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है वो शिरकत थी गुज़श्ता साल 2020 में जब ये रिपब्लिक डे मनाया गया। लेकिन इस साल ये क्राउड जो है वो कोविड-19 की वजह से कम होकर सिर्फ 25,000 होगा। इसी तरीके से जो भारत की पहली खातून फ़ाइटर पायलट हैं वो इसमें शिरकत करेंगी। खातून फ़ाइटर पायलट, उनका नाम है भावना कांत। लोगों को अगर मालूम नहीं तो पाकिस्तान में जो पहली खातून फ़ाइटर पायलट, उनकी इंडक्शन हुई थी एक फ़ाइटर पायलट के तौर पर जिनको फ़िट टू फ़ाइट भी करार दिया गया था, आयशा फ़ारूक, वो 2013 की बात है। तो पहली मर्तबा भारत की एक खातून फ़ाइटर पायलट यहाँ पर मौजूद होंगी। राफ़ेल तैयारों का फ़्लाई पास्ट जो है वो होगा और आवाम के सामने राफ़ेल तैयारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ मनूवर्स जो हैं वो करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अपाची शनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका फ़्लाई पास्ट होगा और उनका जो डकोटा एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो भी होगा। एक मज़ीद चीज़ जो वहाँ पर की जा रही है कि 3 ख़ास तौर पर मॉडल्स हैं जिनके हवाले से बात की जा रही है। मुख्तलिफ़ टैब्लोज़ होंगे तकरीबन 17 के करीब, उसमें 3 हैं। एक राम मंदिर का जो जिसे कह सकते हैं आप कि उसका एक मॉडल जो है वो बनाकर वहाँ से गुजारा जाएगा। राम मंदिर यूपी की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है और अपने रिपब्लिक डे पर बड़े ही एतमाद के साथ भारत जो है वो ये दिखाएगा पूरी दुनिया को कि किस तरीके से ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार मुल्क है, ये मुल्क किस तरीके से मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बना रहा है और फिर
उसके मॉडल जो है वो अपने रिपब्लिक डे पर लोगों के सामने लेकर आ रहा है। एक तो ये होगा, दूसरा एक लद्दाख भी साल 2020 की एक हाईलाइट है कि किस तरीके से भारत को वहाँ पर मार पड़ी चीन की फ़ौज की तरफ से, और इस वक्त भी एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सिक्किम का मामला जिसके ऊपर चल रही हैं रिपोर्ट्स के भारत और चीन का कोई ब्रीफ किस्म का फेस ऑफ हुआ है, कोई माइनर फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ में कोई थोड़ी सी तेज़ी आई है, उसकी हकीकत क्या है उसके हवाले से भी बताऊंगा। और एक मॉडल जो है इसमें कोविड वैक्सीन के हवाले से जो उनकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका एक मॉडल जो है वो भी पेश किया जाएगा। 32 टैबले होंगे, 17 जो हैं वो रियासतों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ को, 9 मुख्तलिफ वजारतों को, और 6 इनके आर्म्ड फोर्सेस के जो है वो होंगे। पहली मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 साल में कोई चीफ गेस्ट भारत के बाहर से मौजूद नहीं होगा। साबिक जर्नैलों को, रिटायर्ड फौजी अफसरान को, जो उनके वॉर वेटरन्स हैं, उनको इन्वाइट नहीं किया गया इस जो है वो इवेंट के ऊपर। इस साल परेड का जो रूट है अमूमन बड़ा होता था और इस साल उसको छोटा कर दिया गया है, और तादाद जो है शिरकत इसमें कम लोगों की होगी। एग्जैक्टली किस तरीके से होती है ये रिपब्लिक डे परेड और यहाँ पर जो स्पीचेस की जाती हैं उसमें चीन और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा जाता है अभी चंद घंटे के बाद सामने आ जाएगा। कोई चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट हुई इंशाल्लाह मैं उसका तज़किरा ज़रूर करूँगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौन से 5 पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और किस तरीके से तज़किरा हुआ एक मरतबा फिर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत की गूंज जो है वो सुनाई दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा में। और साथ ही बात ये भी कर लेंगे कि सिक्किम का वाक़या एग्जैक्टली क्या हुआ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।